पवित्र सुसमाचार की इस इबादत में प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से मैं आप सबका स्वागत करता हूं। हमारे उपवास काल का आज ये 5वां रविवार है और कल तक 21 मार्च 2026 तक हम लोगों के 27 उपवास के दिन पूरे हो गए हैं। अभी हमारे 13 उपवास के दिन और बाकी हैं और कल हमारा 28वां उपवास का दिन होगा। एक बार फिर से प्रभु की इस ऑनलाइन वर्शिप में मैं आप सबका स्वागत करता हूं और मेरा आपसे निवेदन है कि आप अपनी बाइबल अवश्य ले लें और आपके पास अगर गीत की किताब है उसको भी आप साथ में ले लें। आइए अब मिलकर इस इबादत को प्रारंभ करते हैं। हे परमेश्वर, हे मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूं। हे यहोवा, मेरी चट्टान और मेरा गढ़ और मेरा छुड़ाने वाला, मेरा ईश्वर मेरी चट्टान है जिसका मैं शरणागत हूं। वो मेरी ढाल और मेरी मुक्ति का सींग है और मेरा ऊंचा गढ़ है। मैं यहोवा को जो स्तुति के योग्य है पुकारूंगा और इस प्रकार मैं अपने शत्रुओं से बचाया जाऊंगा। हे परमेश्वर, मेरी रक्षा कर, क्योंकि मैं तेरा ही शरणागत हूं। मैंने परमेश्वर से कहा, तू ही मेरा प्रभु है, तेरे सिवा मेरी भलाई कहीं नहीं है। पृथ्वी पर जो पवित्र लोग हैं वे ही आदर के योग्य हैं और उन्हीं से मैं प्रसन्न रहता हूं। आइए हम दुआ करेंगे। दयालु सामर्थ्य अनुग्रहकारी पिता, प्रभु बड़े धन्यवाद के साथ, बड़े आदर के साथ उपवास काल के इस 5वें रविवार प्रभु हम इस ऑनलाइन कलीसिया के साथ ऑनलाइन इबादत में प्यारे खुदावंद आपकी महिमा स्तुति प्रशंसा करते हैं और प्रभु आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें जीवित संसार में रखा है, हमें इस योग्य किया पिता परमेश्वर कि प्रभु हम आपके राज्य का समाचार जन जन तक, जाति जाति तक, देश देश तक पहुंचाने पाए। पिता परमेश्वर, ये आपकी योजना है प्रभु कि हम इस ऑनलाइन इबादत के द्वारा पिता परमेश्वर आपकी ग्लोरी को, आपकी महिमा को, आपके सुसमाचार को प्रभु और अधिक स्प्रेड करने पाए और अधिक फैलाने पाए। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आप हमारे अच्छे चरवाहे हैं। हम धन्यवाद देते हैं पिता कि हमारी मुक्ति के लिए, हमारे उद्धार के लिए प्रभु हमें बचाने के लिए पिता परमेश्वर आपने अपने प्राण दिए। प्रभु महान सामर्थी परमेश्वर पिता, आपसे दुआ मांगते हैं, आपसे विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु कि हमें एक पश्चाताप का हृदय दीजिए पिता परमेश्वर, एक क्षमा का हृदय दीजिए प्रभु कि परमेश्वर पिता हम उपवास काल के इन दिनों में परमेश्वर अपने जीवन को जांचने और परखने पाए प्रभु, और उस बात को जानने पाए पिता परमेश्वर कि प्रभु संसार भर के पापियों के लिए प्रभु आपने क्रूस का वर्ण किया। प्रभु आप मारे गए, गाड़े गए प्रभु, और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठे। प्रभु महान सामर्थी परमेश्वर, आज की इस इबादत को आपको डेडिकेट करते हैं प्रभु। हमारे उन भाई बहनों को जो इस इबादत में ऑनलाइन शामिल हैं, आपके तुम सौंपते हैं। विशेष रूप से परमेश्वर पिता इस समय भाई स्टैनली चेरियन के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, उनकी धर्मपत्नी के लिए, सिस्टर निशिता चेरियन के लिए, दोनों बेटियों के लिए प्रभु, सारा के लिए, शारोन के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं प्यारे खुदावंद। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु उस परिवार में आपके खादिम को प्रभु आपने भेजा कि आपके राज्य का सुसमाचार सुनाए। प्रभु हम उस परिवार को प्रभु दुआ मांगते हैं परमेश्वर कि अपने लहू में आप जीवन दें प्रभु। जो भी डिफिकल्टीज उनके जीवन में है, खासतौर से भाई स्टैनली चेरियन के लिए प्रभु, जो लम्स उनके नेक में है पिता परमेश्वर, वो डिजॉल्व होने पाए और वो कंप्लीट हील होने पाए प्रभु। डॉक्टर मिसेज रश्मि प्रणीता जॉन को प्रभु, उनके परिवार को, दोनों बच्चों को, अदित रेदित को प्रभु, उनके हस्बैंड को, भाई अविनाश जॉन को भी हम आपके तुम सौंपते हैं पिता, और धन्यवाद देते हैं प्रभु कि सेवकाई से आपने उनको जोड़ा है। आपके आशीष मांगते हैं पिता परमेश्वर। हम प्रभु प्रार्थना करते हैं सिस्टर उर्मिला तिग्गा के लिए प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं उनके परिवार के लिए प्यारे खुदाबंद, उनके हस्बैंड के लिए, बच्चों के लिए प्रभु। हम इस समय प्रार्थना करते हैं प्रभु मिस्टर सुशील कुमार सिंह के लिए, उनकी पत्नी मिसेस उमा सिंह के लिए, दोनों बच्चों के लिए, कृतिका के लिए, ऋतिक के लिए प्रभु, और आपकी दया और आशीष मांगते हैं पिता। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर हमारे प्रिय भाई कालिब सोलंकी के लिए, उनकी पत्नी लिसम्मा सोलंकी के लिए, दोनों उनके
बच्चों के लिए प्रभु, उनके बेटे बहू के लिए, और आपकी दया और आशीष मांगते हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, इस समय मिसेज शर्मिला जॉन के लिए पिता परमेश्वर, जिनके जीवन में एक अनुग्रह आशीष का आपने वर्ष दिया प्रभु। हम इस नए वर्ष पर आपके आशीष मांगते हैं प्रभु। इस ऑनलाइन इबादत में प्यारे खुदाबंद उनके लिए दुआ करते हैं प्रभु कि उनका ये नया वर्ष आशीष भरा वर्ष हो। उनके हस्बैंड पर, मिस्टर जॉन लाल पर प्रभु आपके आशीष हो। दोनों बच्चों पर प्रभु, डॉक्टर सिंड्रेला जॉन और शिशिल जॉन पर आपके आशीष मांगते हैं पिता। इसी प्रकार से हमारे प्रिय मिस्टर दिनेश लाल को प्रभु, उनकी धर्मपत्नी को मिसेस पुष्पालाल को आपके तुम सौंपते हैं। दोनों बेटियों को, नेहा को, उनके परिवार को प्रभु, और मोनिका को पिता परमेश्वर आपके तुम सौंपते हैं। आपके आशीष और दया मांगते हैं प्यारे खुदाबंद प्रभु जी। हम उन तमाम लोगों को परमेश्वर, जिनको आपने इस लखनऊ शहर में इस सेवकाई से जोड़ा है, हर एक जीवन पर आपके आशीष मांगते हैं प्रभु। गोरखपुर से प्रभु, इसमें हम रेवरेंड गिरीश चंद्रा, उनकी धर्मपत्नी मिसेज निर्मला चंद्रा को, परिवार को, बच्चों को हम आपके तुम सौंपते हैं प्यारे खुदाबंद, और आपकी दया और आशीष मांगते हैं। हमारे प्रिय मिस्टर अजीत थॉमसन, उनकी पत्नी मिसेज सविता थॉमसन को प्रभु, उनके दोनों बच्चों को, अभिजीत को, उनके परिवार को, कंचन को, उनके परिवार को आपके तुम सौंपते हैं। आपके दया आशीष चाहते हैं पिता परमेश्वर। प्यारे खुदाबंद हम सिस्टर पुष्पिता देव को प्रभु, उनके परिवार को आपके तुम सौंपते हैं पिता परमेश्वर, और धन्यवाद करते हैं प्यारे खुदाबंद, आपने उस परिवार को संभाला है। परिवार के प्रत्येक सदस्य पर आपकी दया हो। हम इस समय मिस्टर अभिजीत सरकार, जो कि कोलकाता में है पिता, जिनको प्रभु जी बीते सप्ताह में एंजियोग्राफी हुई परमेश्वर, हार्ट प्रॉब्लम हुई, हार्ट सर्जरी हुई, हम धन्यवाद देते हैं, अपने प्रार्थनाओं को सुना, उनको सुरक्षा दी प्रभु। जो भी डिफिकल्टीज उनकी लाइफ में है परमेश्वर, उसको डिजॉल्व कीजिए, उसको आशीष में बदल दीजिए पिता परमेश्वर। और इसमें प्यारे खुदावंद हम मिस्टर स्वराज सरकार को, उनकी धर्मपत्नी को प्रभु, उनकी बेटी इप्सिता को आपके तुम सौंपते हैं और आपके आशीष मांगते हैं। जय जयकार करते हैं स्वामी, इस समय आप हमारे सन्मुख हैं, और प्रभु हम इस संपूर्ण वर्शिप को आपके हाथों में सौंपते हैं। पत्नी नीलू सिंह, जो प्रभु आपकी सेविका है, उनको भी आपके हाथों में सौंपते हैं। अच्छा जीवन दीजिए प्रभु, अच्छा स्वास्थ्य दीजिए प्रभु। दोनों बच्चों को, विशाल को, वैशाली को आपके हाथों में सौंपते हैं। वैशाली के परिवार को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु, और आपके दया मांगते हैं प्रभु। अपनी योजनाओं को प्रकट करें परमेश्वर। बहुत बार प्यारे खुदावंद हमारा मन विचलित होता है और हम नहीं समझ पाते प्रभु कि आपकी क्या योजना हमारे जीवन में है। पर परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं कि जो भी आपकी योजना है प्रभु, वो हमारी हानि के लिए नहीं है, परंतु हमारी भलाई के लिए है प्रभु। परमेश्वर पिता, हम इस पूरी संपूर्ण आराधना को आपके हाथों में सौंपते हैं। तमाम भाई बंधुओं को, प्रियों को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। हम इस समय भाई गुंजन को, उनकी पत्नी रीमा को प्रभु, तीनों बच्चों को आपके हाथों में सौंपते हैं। दोनों प्रिय भाइयों को, ललित को, उनके परिवार को, भाई सुमित, उनके परिवार को, मिसेज वीना मैसी को प्रभु, जो वयोवृद्ध हैं, बुजुर्ग हैं, उनको आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर, और आपकी दया और आशीष चाहते हैं। सेंट पीटर चर्च की कलीसिया, जो लखनऊ शहर में है, हर एक घराने पर, हर एक परिवार पर, हर एक जीवन पर आपके आशीष हो प्रभु। धन्यवाद यीशु ख्रिस्त परमेश्वर, इस समय आपने हमारी प्रार्थनाओं को स्वीकार किया है, क्योंकि प्रभु हम इस इबादत को कंप्लीटली आपके हाथों में डेडिकेट करते हैं। ऑनलाइन वर्शिप को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु, और एक मन होकर हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से इस दुआ को मांगते हैं, आमीन। सो आइए हम लोग प्रभु की महिमा में गीत गाएंगे। रूह मेरी खुश होती सिर्फ तेरे हुजूर। ये कलीसिया गीत की किताब से, अगर आपके पास में ये बुक है, गीत का नंबर है 22। रूह मेरी खुश होती सिर्फ तेरे हुजूर, मुसीबत में तू ही है आस, तू दिन में तसल्ली और रात में सुरूर, तू मेरी उम्मीद और मिरास। तू भेड़ों को लेकर वहां जाता चौपान, के जहां है खूब चारागाह, तो मौत की इस वादी में मैं क्यों हैरान, इस जंगल में फिरूं तन्हा, मैं क्यों तुझसे भटकूं आवारा और दूर, और जंगल में करूं फरियाद,
इन आंसू और जो तकलीफ पर जरूर सब दुश्मन तो होंगे साथ। निगाह जब वो करता सफेरिस्त गान, क्या खुशी से होते खुर्शन। वो बोलता और गूंजते जमीनो जमान, और करता खुदावन की हम। मैं सुनूंगा तेरी हर बात चौपान, आवाज तेरी प्यार से मामूर। तू मुझे बचा ले और हो निगहबान, कि तू ही है मेरा सुरूर। हम लोग प्रेरितों का विश्वास वचन एक साथ मिलकर कहेंगे। मैं सर्वशक्तिमान पिता स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त पर विश्वास करता हूँ। वो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से गर्भ में आया और कुमारी मरियम से जन्मा। उसने पुन्तियुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा, वह क्रूस पर चढ़ाया गया, मारा और गड़ा गया और मृतकों के लोक में उतरा। तीसरे दिन वह जीव था, वह स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। वो जीवितों मृतकों का न्याय करने को फिर आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सार्वलौकिक की कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। पवित्र शास्त्र का पहला पाठ आइए हम लोग सुनेंगे, जो हमें मिलेगा इब्रानियों की पत्री और उसका 9 अध्याय और पद 23 से 28 पद तक। इब्रानियों की पत्री उसका 9 अध्याय पद 23 से 28 पद तक। परमेश्वर का वचन यहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है, इसलिए अवश्य है कि स्वर्ग में की वस्तुओं के प्रतिरूप इनके द्वारा शुद्ध किए जाएं, पर स्वर्ग में की वस्तुएं आप इनसे उत्तम बलिदानों के द्वारा, क्योंकि मसीह ने उस हाथ के बनाए हुए पवित्र स्थान में, जो सच्चे पवित्र स्थान का नमूना है, प्रवेश नहीं किया, पर स्वर्ग ही में प्रवेश किया, ताकि हमारे लिए अब परमेश्वर के सामने दिखाई दे। यह नहीं कि वह अपने आप को बार बार चढ़ाए, जैसा कि महायाजक प्रति वर्ष दूसरे का लहू लिए पवित्र स्थान में प्रवेश किया करता है। नहीं तो जगत की उत्पत्ति से लेकर उसकी बार बार दुख उठाना पड़ता, पर अब युग के अंत में वो एक बार प्रकट हुआ है, ताकि अपने ही बलिदान के द्वारा पाप को दूर कर दे। और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, वैसे ही मसीह में बहुतों को पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसकी बाट जोहते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप के दिखाई देगा। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और इसी के साथ आइए हम सुसमाचार के पाठ में शामिल होंगे। संत यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय और पद 11 से और 18 पद तक। द गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट जॉन चैप्टर 10 बिगिनिंग वर्स 11 टिल वर्स 18। यूहन्ना की इंजील 10 अध्याय 11 पद से हमारे खुदावंद यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार इस प्रकार से लिखा है। अच्छा चरवाहा मैं हूं, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। मजदूर जो न चरवाहा है और न भेड़ों का मालिक है, भेड़िए को आते देख भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है, और भेड़िया उन्हें पकड़ता और तितर बितर कर देता है। वो इसलिए भाग जाता है कि वो मजदूर है और उसको भेड़ों की चिंता नहीं। अच्छा चरवाहा मैं हूं, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं। जैसे पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूं, और मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूं। मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं, मुझे उनको भी लाना अवश्य है। वो मेरा शब्द सुनेंगी, तब एक ही झुंड और एक ही चरवाहा होगा। पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूं कि उसे फिर ले लूं। कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, वरन मैं उसे आप ही देता हूं। मुझे उसके देने का भी अधिकार है और फिर उसे लेने का भी अधिकार है। ये आज्ञा मेरे पिता से मुझे मिली है। ये हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार है।
हे प्रभु यीशु आपकी महिमा हो, प्रभु की महिमा करें। आइए एक और गीत गाते हैं प्रभु की महिमा में। और गीत का जो नंबर है, मैं पहले आपको बता दूं कि आज का जो हमारा विषय है वो है द मीनिंग ऑफ डेथ ऑफ क्राइस्ट, यीशु ख्रिस्त की मृत्यु का अर्थ या अभिप्राय। और आज जो है एक विशेष दिन भी है, आज से प्रभु के दुखों में हम सहभागी होते हैं और इसको हम बोलते हैं पैशन संडे। ये जो हमारा वीक होगा ये पैशन वीक कहलाता है। हालांकि बहुत सारे लोग होली वीक को और पैशन वीक को एक ही कर देते हैं, लेकिन ये पैशन वीक होली वीक से एक सप्ताह पहले का जो समय होता है जिसमें मसीह यीशु के दुखों में शामिल हो रहे हैं आज से, तो इसको जरूर से ध्यान रखें। और गीत का नंबर 94, हिम नंबर 94 हम लोग गाएंगे कलीसिया गीत की किताब से, यीशु रख सलीब के पास मेरे प्यारे मुंजी। यीशु रख सलीब के पास मेरे प्यारे मुंजी, गुनहगारों को वहां मिलती है मुआफी। क्रूस पर खास होगी मेरी नजर, जब तक मेरी रूह खुश हो जाएगी आसमान पर। क्रूस पर खास मैं गुनहगार प्यार को देख खुश हुआ, वहां दुख मुसीबत में मेरा मुंजी मुआ। क्रूस पर खास होगी मेरी नजर, जब तक मेरी रूह खुश हो जाएगी आसमान पर। क्रूस के पास ए बर्रे पाक देखूं तेरे दर्द को, चलूं जब मैं रोज बरोज पाना तब सलीब हो। क्रूस पर खास होगी मेरी नजर, जब तक मेरी रूह खुश हो जाएगी आसमान पर। क्रूस के पास उम्मीद के साथ सबसे ठहरा रहा हूँ, जब तक यर्दन के उस पार बाप के घर न जाऊं। क्रूस पर खास होगी मेरी नजर, जब तक मेरी रूह खुश हो जाएगी आसमान पर। आइए हम लोग दुआ करेंगे। दयालु प्रभु, हम इस समय परमेश्वर आपकी हुजूरी में हैं। प्यारे खुदावंद, आपका शुक्रिया अदा करते हैं परमेश्वर इस मूल्यवान समय के लिए प्रभु, जो ख्रिस्त राजा आपके अनुग्रह से, आपके बलिदान से परमेश्वर हमको मिला है। हम दुआ मांगते हैं प्यारे खुदावंद, इस ऑनलाइन इबादत में प्रभु बल बुद्धि ज्ञान से अपने सेवक को परिपूर्ण करें। जो लोग प्रभु इस सुसमाचार को सुनते हैं, उनके जीवन में परमेश्वर आपकी आशीष आए, एक रिफॉर्मेशन आए प्यारे खुदावंद की, वो आप जैसे सच खुदा की तरफ लौटने पाए प्रभु। पिता परमेश्वर, हम दुआ मांगते हैं आज के विषय पर, जबकि प्रभु हम हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रिस्त की मृत्यु पर हम प्रभु मेडिटेशन लेते हैं, मनन चिंतन करते हैं प्रभु। उसकी मृत्यु में प्रभु हमें शामिल करें, उसके जीवन से प्रभु हमें जोड़ दीजिए पिता परमेश्वर, कि प्यारे खुदावंद आज का कलाम हमारे लिए सच में अनंत जीवन का अनुपम और बेशकीमती उपहार बनने पाए प्रभु। हर एक शब्द जो आपके खादिम को मुंह से निकलता है प्रभु, वो आपके द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा होने पाए। सारा आदर गौरव प्रशंसा महिमा हम आपको देते हैं प्रभु, और इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता हमारे मुंजी प्रभु यीशु ख्रिस्त के धन्य पवित्र नाम से बड़े विश्वास और आदर के साथ मांगते हैं, आमीन। द मीनिंग ऑफ डेथ ऑफ क्राइस्ट,
प्रभु यीशु ख्रीस्त की जो मृत्यु है उसका क्या अर्थ है। वो एक ताकतवर परमेश्वर था, ताकतवर परमेश्वर है, सृष्टि करता है। नदियां, पहाड़, समुद्र उसने बनाए हैं, मिट्टी से मनुष्य बनाया उसने। वो शब्दों से सृजन करने वाला परमेश्वर है, निर्माण करने वाला परमेश्वर है। फिर ऐसी क्या बात हुई कि उस परमेश्वर को मनुष्य रूप धारण करना पड़ा, और वो आज से 2026 वर्ष पहले इजराइल के एक छोटे नगर यरूशलेम में, और यरूशलेम के एक बहुत छोटे गांव में, बैतलहम में वो पैदा हुआ। और आप सब जानते हैं, हम बहुत विस्तार से इस पर चर्चा नहीं करेंगे, पर आज हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो आज का विषय है वो आज 22 मार्च 2026 है। आज से वो हमें जो कलवरी का क्रूस है, जो परिस्थितियां हैं उस क्रूस तक यीशु को पहुंचाने के लिए, जो भविष्यवाणियां भविष्यवक्ताओं ने की हैं कि एक कुंवारी गर्भवती होगी, पुत्र जनेगी, उसका नाम इमैनुएल रखा जाएगा, और ये भी कि हमारे अपराधों के कारण वो घायल भी किया जाएगा। आज हम इन सारी चीजों पे मेडिटेशन ले रहे हैं, पर मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि यीशु की जो मृत्यु है वो आज का विषय नहीं है। वो अभी अभी कोई प्रचार में उसको शामिल कर लिया गया हो, ऐसा नहीं है। वो आदिकाल से या प्राचीन काल से या कहें सनातन काल से, ये पूरे संपूर्ण ब्रह्मांड का, संपूर्ण सृष्टि का एक सबसे मूल्यवान, सबसे बहुत आवश्यक एक विषय है। उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक जब आप 66 बुक्स को आप पढ़ेंगे तो हर बुक्स में यीशु के इस बलिदान के विषय में, यीशु के इस मृत्यु के विषय में कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में वर्णन किया गया है। और एक विश्वासी जो यीशु को जानता है, यीशु के जन्म को जानता है, यीशु के जीवन को जानता है, यीशु के संदेश को जानता है, यीशु की शिक्षाओं को जानता है, उसकी आज्ञाओं को जानता है, लेकिन वो अगर उसकी मृत्यु को नहीं जानता है, उसकी जो डेथ हुई है यीशु ख्रीस्त की, अगर उसका अर्थ नहीं जानता है, तो मुझे लगता है कि वो क्रूस का एक झूठा गवाह ठहराया जाएगा न्याय के दिन निश्चित रूप से। अगर वो उसकी मृत्यु में शामिल नहीं है तो एक समय आएगा जब वो क्रूस का एक झूठा गवाह ठहराया जाएगा। पहला कुरिन्थियों और उसका 15 अध्याय और उसके 19 पद को हम लोग देखेंगे। पहला कुरिन्थियों और उसका 15 अध्याय और उसके 19 पद को देखेंगे। उसमें लिखा है, यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं, तो क्या लिखा है, हम सब मनुष्यों में सबसे अधिक अभागे हैं। यदि हम केवल इसी जीवन में आशा रखते हैं, उसकी मृत्यु को नहीं जानते हैं, तो बाइबल में लिखा है, एक और पद हम पढ़ेंगे, 15 पद भी देखेंगे। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 15 पद देखेंगे। उसमें लिखा, वरन हम परमेश्वर के झूठे गवाह ठहरे। बाइबल में लिखा झूठे गवाह ठहरे, क्योंकि हमने परमेश्वर के विषय में गवाही दी कि उसने मसीह को जिलाया, यद्यपि नहीं जिलाया यदि मुर्दे नहीं जी उठते। तो उसका जो रेजरेक्शन है बिना डेथ के हो नहीं सकता है। तो सबसे पहले उसको समझें कि एक क्रिश्चियन को, एक विश्वासी को, एक नए जन्म पाए हुए जो मनुष्य है, एक नया जन्म पाया हुआ जो प्रभु का बेटा है या बेटी है, उसको क्राइस्ट की डेथ के विषय में जानकारी पूरी होनी चाहिए कि यीशु ख्रीस्त क्यों और किस लिए मारा गया, और उसकी डेथ से इस संसार को मिला क्या। ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि उसको इस संसार में आना पड़ा और इस संसार में अपना बलिदान देना पड़ा। तो मेरे प्रियो, मैंने जैसा कि बताया कि एक ये सनातन काल का विषय है। अगर बाइबल से क्राइस्ट की डेथ को निकाल दें तो आप यकीन मानिए
बाइबल में इसके बाद कुछ भी नहीं बचा। कोई संदेश नहीं है, कोई शिक्षा नहीं है, कोई न्याय नहीं है, कोई आशा नहीं है। इसलिए जो क्राइस्ट की डेथ है, यीशु की जो मृत्यु है, उसको समझना बहुत जरूरी है। और आज तक इस संसार में जितने लोग भी यीशु मसीह पे विश्वास करने वाले हुए हैं या विश्वास करते हैं, उनके लिए जो ख्रिस्त है उसकी मृत्यु सबसे अनमोल तोहफा है, सबसे अनमोल विषय है। ये कि यीशु ने उनके लिए दुख उठाया, जबकि यीशु ने उनको नहीं देखा और उन्होंने भी फिजिकली यीशु मसीह को नहीं देखा, लेकिन फिर भी बाइबल में लिखा है कि यीशु उनके लिए मारा गया और एक ऐसी मृत्यु मारा गया जो संसार भर की जितनी डेथ पनिशमेंट जिसको बोलते हैं, मृत्यु दंड जिसको बोलते हैं, जिसमें सबसे कठोर दंड ये है। क्रूस की मृत्यु अपने आप में बहुत पीड़ादायी थी, अपने आप में एक बहुत इंसल्टिंग डेथ थी, एक श्रापित मृत्यु थी। गलातियों की पत्री में लिखा है कि जो क्रूस पे लटकाया जाता है वो श्रापित हो जाता है। तो उसकी डेथ में एक विश्वासी को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, अपने कार्य क्षेत्र में, अपने विश्वास में जरूर शामिल होना चाहिए कि यीशु अगर इस संसार में आया तो उसको इंडिविजुअल ये विश्वास करना पड़ेगा कि यीशु उसके लिए इस संसार में आया। अगर वो सोचेगा कि यीशु पूरे संसार के लिए आया, तो मुझे लगता है कि उसका विश्वास, उसका प्रेम, उसका समर्पण, उसकी आज्ञाकारिता कहीं न कहीं कमजोर पड़ जाएगी। लेकिन जिस दिन वो ये जानेगा यीशु मेरे लिए संसार में आया, मेरे अपराधों के कारण यीशु ने कोड़ों की मार खाई, यीशु ने क्रूस उठाया, यीशु ने अपने मुंह पे लोगों का थूक सहन किया, बर्दाश्त किया, उस दिन से उसका जीवन, पूरा जीवन परिवर्तित हो जाएगा। और मैंने आपको बताया कि आज हम क्रूस की मृत्यु पर, यीशु की मृत्यु पर मेडिटेशन ले रहे हैं, और इसलिए बहुत जरूरी है कि हम इस बात को जानें कि यीशु इंडिविजुअली मेरे लिए संसार में आया और मेरे लिए मारा गया। यशाया अगर आप पढ़ेंगे उसका 53 अध्याय तो 5 पद में लिखा है, और हमारे अपराधों के कारण वो घायल किया गया, हमारे पापों के कारण उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। यशाया और उसका 53 अध्याय लिखा है, उसके 5 पद में, वो हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। और रोमियो और उसका 5 अध्याय और उसके 8 पद को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, और परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई को इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे, मसीह हमारे लिए मारा गया। जब हम गुनहगार थे, हमारे अंदर कोई भी ऐसी योग्यता नहीं थी, कोई ऐसी बात नहीं थी जिससे कि कोई भी शख्स हमारे लिए जान जोखिम में डाल सके। लेकिन एक शख्स था, परमेश्वर का इकलौता पुत्र था, जो संसार में आया, और इसलिए आया कि हमारे और आपके जैसे करोड़ों असंख्य लोग, जिन्होंने ये अपना भाग्य समझ लिया था, अपनी नियति समझ ली थी कि हमको पापों में ही मरना है, हम पापों में पैदा हुए हैं, पापों के साथ हमारी रोज संगति होती है। बहुत सारे शराबी, बहुत सारे व्यभिचारी लोग, बहुत सारे चोर, बहुत सारे डाकू, संसार भर के जितने डिफॉल्टर्स हैं, जो ये मान बैठे हैं कि पापियों के लिए स्वर्ग में कोई स्थान नहीं है, जो ये मान बैठे हैं कि पापियों का एक ही दंड है कि उनको पापों में सजा दी जाए, पापों में वो मार दिए जाएं। लेकिन जब यीशु इस संसार में आया, जब यीशु के रूप में परमेश्वर का प्रेम इस संसार में आया, तो यूहन्ना की इंजील उसका 3 अध्याय
उसके 16 पद को पढ़ेंगे, उसमें लिखा है, और परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु ख्रिस्त दे दिया। यीशु के आने से पहले बहुत सारे और महापुरुष आए, बहुत सारे और अच्छे विद्वान लोग आए, बहुत सारे अवतार हुए जिन्होंने बहुत अच्छी बातें बताई, बहुत अच्छे संदेश दिए, समाज को, संसार को नई दिशा दिखाई। बहुत सारे लोग आए, लेकिन किसी ने भी, जो पापी हैं और मुझे लगता है कि अगर इसको हम पर्सनली इवेलुएट करें तो यीशु ख्रिस्त के अलावा संसार में सभी पापी हैं, और किसी ने इन पापियों की चिंता नहीं की, किसी ने पापियों से प्रेम नहीं किया किसी ने पापियों को बचाने का कोई प्रयास नहीं किया। हां, दंड की बात जरूर कही गई है, उनके विनाश की बात जरूर कही गई है, लेकिन पापियों के लिए जान देने की बात, मुझे लगता है कि जब यूहन्ना 3:16 पढ़ते हैं तो हमारी रूह कांप जाती है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। मैं तो बार बार इस चीज को कहता हूं कि जगत जो शब्द लिखा हुआ है उसकी जगह अपना नाम लिया करिए। जैसे मेरा नाम वीरेंद्र है तो मैं कहूंगा कि परमेश्वर ने मुझ जैसे अन्य जाति परिवार से, भूले भटके गुनहगार से, वीरेंद्र से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु ख्रिस्त दे दिया। आपको मालूम है ये ग्रीक में लिखा गया है, और ग्रीक में प्रेम के लिए 3 शब्द थे, एरोस, स्तर्गे और फीलिया। बस, इसके अलावा कोई और प्रेम के लिए शब्द नहीं था। एक प्रेम माता पिता का प्रेम है, एक प्रेम पति पत्नी का प्रेम है, और एक प्रेम सामाजिक प्रेम है, भाईचारे का प्रेम है। इसके अलावा कोई और प्रेम की परिभाषा इसके पहले ग्रीक लैंग्वेज में, ग्रीक सोसाइटी में, संसार में नहीं थी। लेकिन जब यीशु क्रूस पर बलिदान हुआ है और इसका गवाह पूरा संसार हुआ, तो ऐसा लगा कि संसार अपनी सोच से, अपनी विचारधारा से, अपने डिसीजन से, अपनी चाल से ठहर गया। संसार रुका और उसने क्रूस की तरफ देखा। और आपको मालूम है, ग्रीक में एक नया शब्द मेंशन करना पड़ा जिसको बोलते हैं अगापे। ये ग्रीक वर्ड है। अगापे का मतलब होता है एक ऐसा प्रेम जिसमें कोई शर्त ना हो, अनकंडीशनल लव, जिसमें कोई प्रेम पात्र से अभिलाषा ना हो, प्रतिदान नहीं चाहते, और फिर भी उसके भलाई के लिए, उसके उद्धार के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए अपने आप को बलिदान करना है। यूहन्ना 3:16 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु ख्रिस्त दे दिया। सिर्फ दिया नहीं है, ऐसा नहीं कि वो किसी राजमहल में पैदा हो गया हो और बड़ी इज्जत की जिंदगी उसने गुजारी हो। वो राजा था, लेकिन वो एक बहुत निर्धन गरीब परिवार में पैदा हुआ। वो परिवार इतना गरीब था कि जब यीशु मसीह हुआ तो बाइबल में लिखा है कि मरियम के पास उसको पहनाने के लिए कपड़े तक नहीं थे। और घर छोड़िए, सुरक्षा छोड़िए, स्वास्थ्य छोड़िए, उसको लिटाने के लिए कोई कंफर्टेबल बेड नहीं था उनके पास में। और इसीलिए बैतलहम के गौशाले में उसका निवास बना, उसका जन्म स्थान बना, और उस चरनी में वो संसार का मालिक, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, आपके लिए, मेरे लिए, हम जैसे हजारों, लाखों, करोड़ों, असंख्य लोगों के लिए वो बहुत इंसल्टिंग एक स्थान पे, एक बहुत अनकंफर्टेबल स्थान पे, एक बहुत अनहाइजीनिक स्थान पे पैदा हुआ, ताकि बदले में हमें सुरक्षा मिले, स्वास्थ्य मिले, सम्मान मिले, जीवन मिले। और यीशु ने कहा कि मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। और आपको मालूम है, अगर आप ऑनेस्टली इसको ऑब्जर्व करेंगे, अपनी 2, 4, 10 पीढ़ियों
पीछे से आप अवलोकन करेंगे तो आप पाएंगे कि हम इस योग्य थे नहीं। हमारे बाप दादे इस योग्य नहीं थे, लेकिन एक परमेश्वर का प्रेम था जिसने हमको नाम दिया, शोहरत दी, रोजगार दिया, परिवार दिया, कलीसिया दी, बच्चे दिए, समाज दिया, पहचान दी। पहला पत्रस 1 अध्याय और उसका 19 और 20 पद भी देखेंगे। पहला पत्रस और उसका 1 अध्याय और 19 और 20 पद देखेंगे क्या लिखा है। इसमें लिखा है, तुम्हारा निकम्मा चाल चलन। पहला पत्रस 1 अध्याय 19 और 20 पद में लिखा है, 18 और 19 पद में देखेंगे, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने के द्वारा, निर्दोष और निष्कलंक मेमने के द्वारा अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। इसको जरूर याद रखना है। कोई धार्मिकता नहीं है हमारे पुरखों की, हमारे पूर्वजों की, हमारे एंसेस्टर्स की, हमारे फोर फादर्स की कोई योग्यता नहीं है। कोई योग्यता हमारे अंदर भी नहीं है। पर बाइबल में लिखा है मसीह का जो बहुमूल्य लहू है, और वो कितना इमीडिएट रिलीफ देता है, कितना इमीडिएट आजादी दे देता है, कितना इमीडिएट सम्मान दे देता है, कितना तत्काल वो शरण स्थान बन जाता है। आप जब कलवरी के क्रूस की तरफ देखेंगे, 2 डाकू लटके हुए हैं। एक ने जैसे ही खुदा की तरफ देखा, एक ने जैसे ही खुदा में ईमान लाया। आपको मालूम है संसार भर में जितने भी मनुष्य जाति के लोग थे, उनमें सबसे पहले खुदा ने उससे वादा किया और कहा कि मैं तुझसे सच कहता हूं, तो आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। आज ही, अभी, इमीडिएट, तो आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। तो वो जो निर्माता है, वो जो सृजनहार है, जो मिट्टी से मनुष्य बना देता है, शब्दों से जो बेडौल आकार है उसको सुडौल बना देता है, अंधकार को प्रकाश में बदल देता है, पेड़ पौधे वनस्पतियां जीव जंतु बना देता है, और जैसा कि मैंने बताया कि मिट्टी से वो शरीर का निर्माण कर देता है। आप सोचिए कि इतनी अनलिमिटेड पावर का जो स्वामी है, मालिक है, स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर है, जिसके बाइबल में लिखे हैं कि सिर्फ वस्त्र छू लीजिए, कपड़े छू लीजिए तो असाध्य रोग साध्य हो जाएं और इमीडिएट हीलिंग मिलती है, तुरंत चंगाई मिल जाती है, जो कोढ़ियों को शुद्ध कर देता है। आज कोढ़ियों के हॉस्पिटल्स हैं, आज लेप्रेसी मिशन बने हुए हैं। उस समय कोई मिशन नहीं था, कोई हॉस्पिटल नहीं था, सिवाय इसके कि जिसको कोढ़ हो जाता था, जिसको कुष्ठ रोग हो जाता था, जिसको लेप्रेसी डिक्लेयर कर दी जाती थी, उसको समाज से बाहर निकाल दिया जाता था, और वो बाहर, गांव से बाहर, घर से बाहर, शहर से बाहर बस्ती बना के रहते थे। उनको खुदा ने अपने शब्दों से हीलिंग दी, अपने शब्दों से चंगाई दी। आपको मालूम है, जो अंधों को आंखें दे देता है। और मैं तो कहता हूं भाई, अगर कभी गलती से भी उसको स्मरण किया है ना, वो जो मरियम का बेटा है, वो जो कुंवारी से जन्मा है, वो जो बैतलहम के गौशाले में पैदा हुआ, अगर कभी उसका स्मरण भी कर लिया तो आपको मालूम है मोक्ष मिल जाता है, मुक्ति मिल जाती है। इसीलिए अल्प आयु में मृत्यु को वर्ण करने वाले क्रूस पर जो मध्यस्थ बलिदान देने वाला वो संसार का जो मेमना है, उसकी स्मृति में, उसकी याद में, उसकी ग्लोरी में, उसकी प्रशंसा में, उसकी इबादत में सारा संसार मिलके गाना गाता है, सारा संसार मिलके उसकी प्रशंसा करता है। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। सोचिए, अपने जीवन में जो अपनी ही मृत्यु के विषय में 3 बार लोगों को, पब्लिक को आगाह करता है, अनाउंस करता है कि मैं यरूशलेम जाऊंगा,
वहां के जो धर्म के अगुवे हैं, शास्त्री हैं, फरीसी हैं, सदुकी हैं, वो मुझे बहुत दुख देंगे, मुझको मार डालेंगे, लेकिन मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जीवित हो जाऊंगा। वो शख्स सोचिए जो मृत्युंजयी परमेश्वर है, जो मृत्यु का भी नाश कर सकता है। लाजर की मृत्यु को याद करिए, कैसे 4 दिन का गला सड़ा शरीर उसने आवाज दी और उसको जीवित किया। और मैंने बताया कि वो मृत्युंजयी परमेश्वर है। प्रकाशित वाक्य निकालेंगे, देखिए प्रकाशित वाक्य और उसका 3रा अध्याय, प्रकाशित वाक्य और उसका 3रा अध्याय और उसके 7 पद में लिखा हुआ है, फिलदिफिया की कलीसिया के दूत को ये लिख, जो पवित्र और सत्य है और जो दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता। वो ये कहता है, आप इसको पढ़िएगा, कि मैं तेरे कामों को जानता हूं, देख मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। तेरी सामर्थ थोड़ी सी तो है, फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया है। प्रकाशित वाक्य और प्रकाशित वाक्य और उसका 12वां अध्याय उसके 11 पद में लिखा है, वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण पर जयवंत हुए और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना, यहां तक कि मृत्यु भी सह ली। प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय 13 पद में लिखा है, फिर मैंने स्वर्ग से शब्द सुना, लिख, जो मृतक प्रभु में मरते हैं वे अब से धन्य हैं। आत्मा कहता है, हाँ, क्योंकि वे अपने सारे परिश्रम में विश्राम पाएंगे और उनके कार्य उनके साथ हो लेते हैं। और प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय में लिखा है, उसके 4 पद में, प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय उसके 4 पद में लिखा है, वो उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा, उसके बाद मृत्यु न रहेगी, न शोक, न विलाप, न पीड़ा रहेगी, पहली बातें जाती। तो सोचिए ये कौन शख्स है भाई, जो मृत्यु पर फतेयाब हो गया, मृत्यु जिसके अधिकार में है, मृत्यु जिसके वश में है, लेकिन फिर भी वो मारा गया। उसकी डेथ में क्या मिस्ट्री है, उसकी मृत्यु का क्या रहस्य है। देखिए यूहन्ना की इंजील उसका 10 अध्याय जो आज पाठ पढ़ा गया है, उसमें लिखा है, अच्छा चरवाहा, उसके 11 पद में, अच्छा चरवाहा मैं हूं, अच्छा चरवाहा मैं हूं, आई एम द गुड शेफर्ड। और क्या लिखा, क्या पहचान है, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। हम उसकी भेड़ें हैं, हम उसका झुंड हैं, हम उसका परिवार हैं, वो हमारा पिता है, हम उसके बेटे और बेटियां हैं। शायद ही कोई संसार का ऐसा पिता होगा जो अपने बच्चों को मुसीबत में डाल के उनको अकेला छोड़ के भाग जाए। यीशु क्रिस्त ने कहा कि अच्छा चरवाहा, अच्छा पिता वही होता है जो अपनी भेड़ों के लिए, अपने झुंड के लिए, अपनी कलीसिया के लिए, अपने लोगों के लिए अपना प्राण दे दे। और यूहन्ना की इंजील उसका 10 अध्याय उसके 18 पद को देखिए, यूहन्ना 10:18, उसमें क्या लिखा है, कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, वरन मुझसे आप ही देता हूं, है ना। 17 पद भी देखेंगे, पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूं कि फिर उसे ले लूं, कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, वरन मैं उसे आप ही देता हूं, मुझे उसके देने का भी अधिकार है और फिर उसे लेने का भी अधिकार है। ये आज्ञा मुझे अपने पिता से मिली है। मेरे प्रियो,
इसलिए 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय और 10 पद को देखेंगे। पौलुस कहते हैं, एक बहुत ही इनकरेजिंग यहाँ पे पौलुस का वचन है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। 2 कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय और उसके 10 पद को देखेंगे। 2 कुरिन्थियंस चैप्टर 4 वर्स 10 देखेंगे। इसमें लिखा है, हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारी देह में प्रकट हो। यीशु बैतलहम के गौशाले में पैदा हुआ, जबकि वो स्वर्ग का मालिक है, राजाओं का राजा है, ताकि जो उसमें ईमान रखने वाले लोग हैं वो कभी अपने जीवन में घमंड ना करें, अपने पद पे, अपनी प्रतिष्ठा पे, अपनी धन संपत्ति पे, इस संसार की वस्तुओं पे, पर वो अपने आप को उसकी महिमा के लिए, उसकी सेवा के लिए, उसकी इबादत के लिए, उसकी पहचान के लिए अपनी डिग्निटी को मिटा सकें। वो कलवरी की क्रूस पे मारा गया कि उस पे ईमान रखने वाले लोग हर दिन उसकी मृत्यु को याद रखें और उसमें मरना सीखें। उसकी मृत्यु में मरना सीखें। और मेरे प्रियो, आज जब हम क्राइस्ट की डेथ की बात कर रहे हैं, जो कि जैसा कि मैंने बताया कि वो सनातन काल का एक विषय है। मैंने बताया रोमियो 5 और उसके 6 से 8 पद में, जब हम पापी थे तो वो मारा गया। निर्बलों के लिए बलवान मारा गया, अधर्मियों के लिए धर्मी मारा गया, पापियों के लिए परमेश्वर मारा गया। आज हजारों साल के बाद में, उसकी मृत्यु के हजारों साल के बाद में, उसकी कलीसिया का एक अंश होने के नाते, उसका बेटा या बेटी होने के नाते, आज हम सोचें कि उसकी मृत्यु में हमारी क्या सहभागिता है, हम कैसे उसको पार्टिसिपेट कर सकते हैं अपनी लाइफ स्टाइल में, लोगों के साथ व्यवहार में, उसकी सेवाओं को करने में, उसके सेवकों के साथ व्यवहार करने में। उसकी मृत्यु हमको बताती है कि हमें भी हर दिन क्राइस्ट के जीवन को जीना है और हर दिन कलवरी के क्रूस पर जो मरा है उसकी मृत्यु में हमें मरना है। अगर हम मरना नहीं सीखेंगे तो विश्वास रखिए, अनंत जीवन हमारे लिए नहीं है। 1 कुरिन्थियों 6 अध्याय 20 पद देखेंगे। 1 कुरिन्थियों 6 अध्याय और उसका 20 पद देखेंगे, क्या लिखा है। उसमें लिखा है, क्योंकि तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा। मोल लिए गए हैं, दाम चुकाया गया है। और ऐसा दाम आज तक किसी प्रेमी ने अपने प्रेम पात्र को नहीं दिया। ऐसा दाम किसी पिता ने अपने बच्चे को नहीं दिया, किसी पति ने अपनी पत्नी को या पत्नी ने अपने पति को नहीं दिया। ऐसा दाम चुकाया कि हमारे अपराध और सजा उसने अपने ऊपर ले ली। इसलिए बताया जा रहा है कि अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। देह माने इस देह से अपराध होते हैं, इस देह से व्यभिचार होता है, पाप होते हैं, चोरी होती है, मक्कारी होती है। ये सारी चीजें एक विश्वासी के जीवन से डिलीट हो जानी चाहिए। 1 कुरिन्थियों 7 अध्याय उसके 23 पद में लिखा है, तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए मनुष्यों के दास ना बनो। तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए मनुष्यों के दास ना बनो। वो मारा गया क्योंकि व्यवस्था में जो पाप बलि थी, पापों का प्रायश्चित था, वो यही दिया गया था कि जो भी पापी प्रायश्चित करना चाहता है वो एक मेमने का बलिदान करे और उसके बलिदान से उसको नजात मिलेगी, उसको मुक्ति मिलेगी। और धीरे धीरे ये ट्रेडिशन बन गया, लोग गुनाह करने से नहीं डरते थे। और तब बाइबल में लिखा है, स्वर्ग में एक योजना बनी, परमेश्वर ने मनुष्य रूप धारण किया, मनुष्यों के बीच में डेरा किया, मनुष्यों के पापों को भार उठाया ताकि मनुष्य मुक्ति पाए
और वो अंतिम, और बाइबल में लिखा है सर्वसिद्ध बलिदान कहलाया। इस बलिदान में कोई कमी नहीं रह गई, ताकि इसके बाद किसी विश्वासी को मेमने का, मेढ़े का, कबूतर का, किसी भी प्रकार का कोई बलिदान न देना पड़े। इब्रानियों 9 निकालेंगे, इब्रानियों की पत्री उसका 9 अध्याय और उसके 12 पद से मैं आपके साथ पढ़ रहा हूं, आप इसे देखेंगे। इसमें लिखा, और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। क्योंकि जब बकरों और बैलों का लहू और कलोर की राख का अपवित्र लोगों पर छिड़का जाना शरीर की शुद्धता के लिए उन्हें पवित्र करता है, तो मसीह का लहू, जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवित परमेश्वर की सेवा करो। और 22 पद को भी देखेंगे, उसमें लिखा, सच तो यह है कि व्यवस्था के अनुसार प्रायः सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती हैं, और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है। ये है यीशु ख्रिस्त की जो मृत्यु है, उसका अर्थ, उसका अभिप्राय, उसका भेद। और इस नाते से हम जिम्मेदार लोग हैं कलवरी के क्रूस के, हम कलवरी के क्रूस के कर्जदार लोग हैं। ये कर्ज उतारना है हमें, लोगों को माफ करके, हमें लोगों का साथ निभा के, अपने किसी भाई को, बहन को, बेटे को, बेटी को प्रभु के नजदीक लाके। और इसलिए एक समर्पित विश्वासी, एक वास्तविक विश्वासी, एक नया जन्म पाया हुआ विश्वासी वही है जो यीशु मसीह के लिए रोज अपने आप को पीछे करना सीखता है। जो उसको सताते हैं, परेशान करते हैं, वो उनको माफ करना सीखता है। और इसलिए बाइबल सिर्फ प्रचार करने की बुक नहीं है, बाइबल आचरण में, व्यवहार में जीने की किताब है। उठना, बैठना, आना जाना, बातचीत करना, हर एक शब्द जो मुंह से निकलता है, उसे पता लगना चाहिए कि हमारा जीवन बदल चुका है। हम प्रभु के बेटे बेटियां हैं। हम अपने अच्छे चाल चलन से अपने पिता की महिमा को, उसके व्यक्तित्व को इस संसार में प्रकट करते हैं। और मैंने बताया, इसलिए आज से, अभी से, जब से ये संदेश सुनते हैं, जब से समझ में आता है, ये ट्रेडिशनल प्रीचिंग नहीं है, ये इंडिविजुअल स्पिरिचुअल प्रीचिंग है। अगर लग जाए, समझ में आ जाए, तो स्वीकार कर लीजिए, जीवन बदल जाएगा और प्रभु आपको बहुत 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 सारी आशीषें देगा। परमेश्वर आपको बहुत बहुत सारी आशीष दे। आइए हम प्रभु की प्रार्थना से पहले आज की इबादत का एक अंतिम गीत और गाएंगे। और वो गीत मुझे बहुत अच्छा लगता, मेरे दिल के बड़ा करीब है। और उस गीत में आप शामिल होइए। तेरी शीरीन आवाज मैं सुनता हूं, ए खुदा, बुलाती पास उस चश्मे के, सलीब से जो बहा। 233 कलीसिया की गीत की किताब से 233। तेरी शीरीन आवाज मैं सुनता हूँ खुदा, बुलाती पास उस चश्मे के, सलीब से जो बहा। आता हूँ मसीह, आता तेरे पास, धो के साफ कर चश्मे से, जो बहता क्रूस से खास। मैं आता हूँ लाचार, देख मेरी हालत को, न सांसत से कर पाको साफ, कि एक भी दाग ना हो। आता हूँ मसीह, आता तेरे पास, धो के साफ कर चश्मे से,
जो बहता क्रूस से खास। यीशु बुलाता है कि रखे प्यारी मान, कि दुनिया और आसमान में भी हो कामिल इत्मीनान। आता हूँ मसीह, आता तेरे पास, धो के साफ कर चश्मे से, जो बहता क्रूस से खास। वो कामिल करता है मेरा नाकामिल काम, जो फैज को चाहता है उसे फैज पाता है मुदाम। आता हूँ मसीह, आता तेरे पास, धो के साफ कर चश्मे से, जो बहता क्रूस से खास। तहसीन कफ़ारे को, तहसीन मुफज़ल को, तहसीन मसीह की बख्शिश को, अब मिल के सब कहो। आता हूँ मसीह, आता तेरे पास, धो के साफ कर चश्मे से, जो बहता क्रूस से खास। आइए हम लोग प्रभु की प्रार्थना एक साथ मिलकर कहेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूर्ण होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज में दे, हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, और हमें परीक्षा में ना पड़ने दे, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा वो सर्वदा तेरी ही है। आमीन। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है, अपनी महिमा की भरपूरी के सामने स्वस्थ, निर्दोष और पवित्र करके खड़ा कर सकता है, उस सामर्थ्य प्रभु यीशु क्रिस्त का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सभी के साथ। प्यारे खुदावंद, आज के इस समय और इस दिन में प्रभु जितने लोग भी इस ऑनलाइन इबादत में शामिल हैं, प्यारे खुदावंद उन सब के साथ और तमाम मसीह ईमानदारों के साथ आपसे लेकर युगान युग होता रहे। आमीन। थैंक यू। यस, आप सबको जय मसीह की। और बुधवार की जो हमारी ऑनलाइन वर्शिप है, प्रार्थना सभा है, जो बीमारों के लिए हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं, वो आने वाले बुधवार को शाम को 7 बजे से होगी। आने वाला जो रविवार होगा वो पाम संडे का रविवार होगा, और इस इबादत को भी हम जरूर से कंडक्ट करेंगे, पर इसका समय भी हम डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं। अगर हम चर्च जाते हैं तो ये इबादत हम शाम को ऑर्गेनाइज करेंगे, और अगर हम चर्च नहीं जाते हैं और हम इसको ऑनलाइन वर्शिप करते हैं तो इस इबादत को हम सुबह 8 बजे से ब्रॉडकास्ट करेंगे। पर इसको हम आपको सूचना देंगे। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूं हमारी मध्य प्रदेश की एक सिस्टर हैं, सिस्टर निशा विजय, जो इस इबादत में शामिल हैं। परमेश्वर सिस्टर निशा आपको, आपके हस्बैंड को, परिवार को, बच्चों को बहुत आशीष दे। गोरखपुर से सिस्टर एल्विना सुधीर हैं, और मैं आपको भी धन्यवाद दे रहा हूं, आप इस इबादत में शामिल हुए। परमेश्वर आप दोनों के परिवार को बहुत बहुत सारी आशीष दे। परमेश्वर उन सब लोगों को आशीष दे जो इस इबादत में शामिल हुए, जो ऑफलाइन इसको देख सकते हैं, ऑनलाइन इसमें शामिल हो सकते हैं। परमेश्वर उन सबको बहुत बहुत आशीष दे। और आप मेरे लिए भी दुआ करते रहें। जो अन्याय हमारे साथ हुआ है, परमेश्वर उसकी सुधि ले और हमें न्याय मिले, और हम एक बार फिर से प्रभु के काम को उसकी कलीसिया के साथ, उसके मध्य में आगे बढ़ा सकें, और कलीसिया के बीच हम परमेश्वर के वचन का बीज बोने पाए। परमेश्वर आप सब लोगों को बहुत बहुत सारी आशीष दे। और आपकी कोई भी प्रार्थना निवेदन है, आप उसको मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, मुझसे टेलीफोनिक कन्वर्सेशन कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, और इस ऑनलाइन इबादत में आपका नाम, आपके परिवार का नाम लेंगे, और परमेश्वर आपको बहुत बहुत सारी आशीष देगा। आपको जय मसीह की। परमेश्वर आपको बहुत बहुत सारी आशीष दे। थैंक यू।